हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 2। बेटा, आपको इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें पूछी हैं। सबसे पहले पूछा है आप ऐसे ट्रायंगल का स्केच या रफ डायग्राम बनाइए जिसमें बेटा लाइन सिमेट्री भी हो और रोटेशनल सिमेट्री भी हो और ऑर्डर एक से अधिक होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा, इसका एग्जाम्पल हो सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल? जिसमें बेटा तीनों ही साइडें बराबर होती है। अब बेटा सबसे पहले हम देखेंगे इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री। बच्चों, इसमें 3 सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं, तीनों बेटा वर्टेक्स से। वर्टेक्स से आप सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को आप मिला दीजिए, एक सिमेट्रिकल लाइन इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। ये पहली सिमेट्रिकल लाइन। इस लाइन ने बेटा इस ट्रायंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांटा है। पहले पार्ट को उठा के यदि आप दूसरे पार्ट पे रखोगे कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। किस तरह से? ए बी वाली साइड बेटा ए सी वाली साइड को ओवरलैप कर जाएगी क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और बेटा ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से पे कंप्लीट ओवरलैप करेगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये मिड पॉइंट है, बी पॉइंट सी पॉइंट पे आ जाएगा। हम कह सकते हैं ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये सिमेट्रिकल लाइन है, सममित रेखा है। बिल्कुल वही बात बेटा इस वर्टेक्स से इस साइड के मिड पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से। इस तरह से बच्चों दूसरी सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हो गई। इसने भी बेटा इस फिगर को 2 बराबर हिस्सों में बांटा है। पहले पार्ट को उठा के यदि आप दूसरे पार्ट पे रखोगे कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। बिल्कुल वही बात सी पॉइंट से बेटा आप इस साइड के मिड पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसे आप सिमेट्रिकल लाइन कह सकते हैं। इस तरह से बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं। अब बारी रोटेशनल सिमेट्री की। मैंने बेटा इस डायग्राम का रफ मॉडल डायग्राम तैयार किया है। सबसे पहले जानिए रोटेशनल सिमेट्रिक ऑर्डर क्या होता है। जब आप बेटा इस फिगर को घुमाएंगे कंप्लीट 360 डिग्री तक, तो बेटा इस कंप्लीट एक रोटेशन में ये फिगर बेटा अपने ओरिजिनल फिगर की तरह कितनी बार दिखेगा वही इसका ऑर्डर होगा। सबसे पहले बेटा इसे मैं घुमाना शुरू करती हूँ। ये देखिए मैंने घुमाया। अब आप देखिए ये फिगर बेटा बिल्कुल इसी फिगर की तरह दिख रहा है। एक बार मैंने घुमाया, ये कितना घुमा? 120 डिग्री तक घूम गया। अब बच्चों इसे दूसरी बार मैं घुमा रही हूं। अब आप देखिए ये जो शेप है बेटा बिल्कुल इसी तरह दिख रहा है। फिर 120 डिग्री मैंने घुमा दिया। 2 बार घुमाने पे बेटा दोनों ही बार मुझे ओरिजिनल फिगर की तरह ये वाला फिगर दिखा। हम बेटा ऑर्डर अब 2 कह सकते हैं। और आप घुमा दीजिए 120 डिग्री, मतलब टोटल हो गया 360 डिग्री, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन। अब देखिए ये मॉडल फिगर बिल्कुल ओरिजिनल फिगर की तरह ही दिख रहा है। 360 डिग्री घुमाने के दौरान 3 बार हमें ऐसी स्थिति मिली जब ये मॉडल फिगर बेटा इस ओरिजिनल फिगर की तरह ही दिखा। हम कह सकते हैं ये जो फिगर है इसका रोटेशनल सिमेट्रिक ऑर्डर 3 होगा। सिमेट्रिकल लाइन भी इसकी 3 होगी। इस तरह से बेटा एक एग्जाम्पल हो गया जिसमें आपने लाइन ऑफ सिमेट्री भी देखा और रोटेशनल सिमेट्री भी देखा। अब बच्चों आपको इसी क्वेश्चन में आगे पूछा है आप एक ऐसे ट्रायंगल के बारे में बताइए जिसमें सिमेट्रिकल लाइन केवल एक ही हो और बेटा रोटेशनल सिमेट्रिकल ऑर्डर एक से अधिक न हो। तो बेटा हम एग्जाम्पल बता सकते हैं, वह होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल? वह ट्रायंगल बेटा जिसमें 2 साइड इक्वल होती है, वह होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। यदि आप इसकी सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ होगी। वो कैसे होगी? ये जो आपको वर्टेक्स दिख रहा है, कौन सा वर्टेक्स? जो इक्वल साइड है बेटा उसको मिलाने वाला वर्टेक्स। इस वर्टेक्स से बेटा आप ये जो सामने वाली साइड है इसके मिड पॉइंट को मिला दीजिए। वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला के आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब बेटा ये जो लाइन ड्रॉ की है इसने इस ट्रायंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
कैसे? देखिए, जब आप इस पार्ट को उठा के इस पे रखेंगे कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा? ये वाली साइड बेटा इस साइड के ऊपर ओवरलैप होगी। क्यों? क्योंकि इक्वल है। और बेटा ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट पे ओवरलैप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये इसके इक्वल है। और ये जो बी पॉइंट है बेटा इस सी पॉइंट पे ओवरलैप हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों, यदि आप इस ट्राइंगल की और किसी तरह से सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करने के बारे में सोचेंगे तो बच्चों यह ट्राइंगल दो बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। और साथ में यदि आप एक पार्ट को उठा के दूसरे पार्ट पे रखने जाएंगे तो कंप्लीट ओवरलैप भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड ही नहीं होगा, तो दोनों पार्ट एक दूसरे पे ओवरलैप भी नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ आइसोसेलेस ट्राइंगल में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ की जा सकती है, जैसा क्वेश्चन में पूछा था। अब बच्चों हम इसका रोटेशनल सिमेट्रिकल ऑर्डर और पता कर लेते हैं। यहाँ बेटा ये मॉडल हमारी मदद करेगा। क्या होता है रोटेशनल सिमेट्रिकल ऑर्डर? जब आप इस मॉडल को 360 डिग्री कंप्लीट रोटेट करेंगे, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन करोगे, तो बेटा जितनी बार ये फिगर इस ओरिजिनल फिगर की तरह दिखे वह उसका ऑर्डर होगा। देखिए अभी बेटा ये मॉडल बिल्कुल इसी तरह से दिख रहा है। अब हम इसे रोटेट करेंगे। सबसे पहले बेटा मैंने इसे एक बार घुमाया, मतलब 120 डिग्री एंगल तक घुमाया। अब देखिए यह मॉडल फिगर इस ओरिजिनल फिगर की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ इक्वल साइड आ रही थी, अब यहाँ इक्वल साइड नहीं आ रही। अब इसे फिर 120 डिग्री तक घुमाया, दूसरी बार घुमाया। अब आप देखिए अभी भी बेटा ये मॉडल फिगर इस ओरिजिनल फिगर की तरह नहीं दिख रहा। यहाँ बेटा इक्वल साइड आ रही थी, अभी बेटा यहाँ इक्वल साइड नहीं आई। अब बेटा हम इसे तीसरी बार घुमाएंगे। फिर बेटा हमने 120 डिग्री एंगल तक घुमा दिया, मतलब पूरा रोटेशन हो गया। एंगल बेटा 360 डिग्री का बन गया, एक कंप्लीट रोटेशन हो गया। अब बच्चों देखिए ये मॉडल फिगर इस ओरिजिनल फिगर की तरह बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ इक्वल साइड है, यहाँ भी इक्वल साइड है। हम कह सकते हैं एक कंप्लीट रोटेशन के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी स्थिति आई जिसमें बेटा यह मॉडल फिगर इस ओरिजिनल फिगर की तरह दिखा। हम कह सकते हैं रोटेशनल सिमेट्रिकल ऑर्डर आइसोसेलेस ट्राइंगल का सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। आपसे इस क्वेश्चन में यही पूछा था, ऐसे फिगर का नाम बताइए जिसका रोटेशनल सिमेट्रिकल ऑर्डर एक से अधिक नहीं होता। आइसोसेलेस ट्राइंगल आंसर है। आपको इसी क्वेश्चन में तीसरी बात पूछी है, आपसे कहा है आप एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल का नाम बताइए जिसमें सिमेट्रिकल लाइन नहीं होती, और बेटा आपको उसका रोटेशनल सिमेट्रिकल ऑर्डर एक से अधिक बताना है। तो बेटा हम एग्जाम्पल बता सकते हैं पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। यदि बेटा आप इसकी सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, चाहे आप इस तरह से ड्रॉ करें या बेटा डायगोनल में ड्रॉ करें, दोनों ही स्थिति में आप देखेंगे ये जो पैरेललोग्राम है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। और बेटा एक पार्ट को उठा के यदि आप दूसरे पार्ट पे रखने जाएंगे कंप्लीट ओवरलैप नहीं होगा। आप बेटा इसे एक प्लेन पेपर को पैरेललोग्राम शेप में कट करके उसके बेटा साइड के मिड पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ करना, फिर उसे फोल्ड करके देखना, तो आप पाएंगे कंप्लीट ओवरलैप नहीं होगा। यही काम बच्चों आप डायगोनल को सिमेट्रिकल लाइन लेके भी करना, दोनों ही स्थिति में आप पाएंगे पैरेललोग्राम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा, कंप्लीट दोनों पार्ट एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होंगे। आप प्रैक्टिकली भी इस बात को समझ सकते हैं। अब बच्चों यहां पता चल गया कि पैरेललोग्राम की सिमेट्रिकल लाइन नहीं होती। अब हमें बताना है कि ये जो पैरेललोग्राम है इसका रोटेशनल सिमेट्रिकल ऑर्डर एक से अधिक है। यहाँ मदद बच्चों हमारी ये मॉडल करेगा। अब बेटा हम इसे रोटेट करेंगे 360 डिग्री एंगल तक और देखेंगे कितनी बार ये मॉडल फिगर इस ओरिजिनल फिगर की तरह दिख रहा है, वह इस फिगर का ऑर्डर होगा। सबसे पहले बेटा मैंने इस तरह से इसको घुमाया। अब आप देखिए ये फिगर बेटा इसकी तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा, फिर से घुमाओ। अब आप ध्यान से देखिए बेटा ये फिगर बिल्कुल इसी की तरह दिख रहा है, मतलब आप देखिए आपको बेटा एक बार ऐसी पोजीशन मिल गई
जब ये फिगर इस ओरिजिनल फिगर की तरह दिखा। अब बच्चों इसे फिर से घुमाया। अब आप देखिए ये फिगर बेटा इसकी तरह नहीं दिख रहा। फिर से घुमाओ। ये कंप्लीट 360 डिग्री तक घूम गया। अब बेटा ये मॉडल फिगर बिल्कुल इसी की तरह दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ हमने बेटा एक कंप्लीट रोटेशन करा, मतलब 360 डिग्री तक इस मॉडल फिगर को घुमाया। और बेटा हमें 2 बार ऐसी स्थिति मिली जब ये फिगर इस ओरिजिनल फिगर की तरह दिख रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं इस पैरेललोग्राम का ऑर्डर 2 होगा, मतलब 1 से अधिक होगा। इस तरह से बच्चों एग्जाम्पल हो गया पैरेललोग्राम जिसकी सिमेट्रिकल लाइन नहीं होती और रोटेशनल सिमेट्रिकल ऑर्डर 2 होता है, यानी 1 से अधिक होता है। अब बच्चों आपसे आगे क्वेश्चन में कहा है आप ऐसे क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताइए जिसमें लाइन सिमेट्री हो और रोटेशनल सिमेट्रिक ऑर्डर 1 से अधिक न हो। तो बेटा टर्पेजियम या कहिए समलंब चतुर्भुज, बेटा इसमें सिमेट्रिकल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रॉ होती है। वो कैसे? बेटा इस लाइन के मिड पॉइंट से इस लाइन का मिड पॉइंट मिला के एक सिमेट्रिकल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। इस लाइन ने बेटा इस फिगर को 2 बराबर पार्ट में बांट दिया। इस पार्ट को उठा के यदि आप इस पे रखोगे कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों और सिमेट्रिकल लाइन टर्पेजियम में ड्रॉ नहीं की जा सकती। अब बच्चों रोटेशनल सिमेट्री की बारी। देखिए इसके लिए बच्चों मैंने ये मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल को बेटा हम 360 डिग्री तक रोटेट करेंगे, एक कंप्लीट रोटेशन करेंगे। इस दौरान हम देखेंगे ये जो फिगर है बेटा इस ओरिजिनल फिगर की तरह कितनी बार दिखेगा और वही इसका ऑर्डर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैंने इसे इस तरह से घुमाया। अब आप देखिए ये फिगर बेटा इस फिगर की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा। और घुमाइए। अब आप देखिए ये फिगर बेटा इस फिगर की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा, उल्टा है। ठीक है, और घुमा लेते हैं। अब आप देखिए ये फिगर बेटा इस फिगर की तरह अभी भी नहीं दिख रहा है। फिर से घुमाइए। हमने बेटा 360 डिग्री एंगल तक घुमा दिया, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन कर दिया। अब देखिए ये मॉडल वाला फिगर बेटा इस ओरिजिनल फिगर की तरह दिख रहा है, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन करा, मतलब 360 डिग्री तक इस फिगर को हमने घुमाया। इस कंप्लीट एक रोटेशन में हमने देखा ये जो मॉडल फिगर है इस ओरिजिनल फिगर की तरह सिर्फ और सिर्फ एक बार दिखा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस फिगर का रोटेशनल सिमेट्रिकल ऑर्डर 1 है। इस तरह से बेटा टर्पेजियम या कहिए समलंब चतुर्भुज वह फिगर हो गया जिसकी सिमेट्रिकल लाइन भी एक होती है और रोटेशनल सिमेट्रिकल ऑर्डर भी एक ही होता है।